नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टोंक में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने सर्किट हाउस में पीसी कर नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आगाज किया और इस दौरान अलका ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि भरत सिंह लगातार सीएम को लेटर लिख रहे हैं। राम नारायण मीणा के बयान को याद दिलाते हुए अलका गुर्जर ने कहा कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते। सरकार की नाक के नीचे सचिवालय में करोड़ों रुपए मिलते हैं। राजस्थान सौहार्द की धरती है, लेकिन यहाँ तुष्टीकरण हावी है। मेवाड़ संगठित अपराध का गढ़ बन चुका है। पीएफआई को रैली की अनुमति मिल जाती है और नववर्ष पर धारा 144 लगा दी जाती है। प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए राशन कार्ड और पाकिस्तानी हिंदुओं पर बुलडोजर चलाया जाता है। सरकार की कमजोर पैरवी के चलते जयपुर ब्लास्ट के आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पेपर लीक मामले में मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि आरपीएससी सदस्य और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री पेपर लीक में शामिल हैं। युवा मोर्चा अजमेर में आरपीएससी का घेराव करेंगे। सरकार के खिलाफ बीजेपी विधानसभा क्षेत्र से गांव तक जाएंगे और युवा विरोधी किसान विरोधी सरकार के बारे में हर गांव के लोगों को बताएंगे। बातें उन्होंने की थी, वो बातें बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। उनका झगड़ा जिससे था वो दूसरे तरीके से कान पकड़ रहे थे। अब वो कितने सफल हुए वो आप उनसे पूछिएगा। वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, आपका कहना है? जो उन्होंने चार्जेस लगाए वो सारे फिजल आउट पहले ही हो चुके थे। कोई नई बात उन्होंने नहीं की थी। वो सारी चीजें जांच होके उन पे क्लीन चिट हो चुकी थी। टोंक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गैंगरेप के आरोपियों की कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन जेएनयू पुराना परिसर में हुई गैंगरेप के मामले में दिया गया। इस दौरान एबीवीपी के नगर मंत्री ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि 15 जुलाई 2023 की रात को जोधपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। राजस्थान सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी चाहिए। वहीं बिना तथ्य आरोपियों को एबीवीपी से जोड़ने को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। एबीवीपी के सभी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया कि आरोपी एबीवीपी के ना हो तो कार्यकर्ता और ना ही सदस्य। दारा सिंह गुजर, विभाग संयोजक एबीवीपी। किस तरह का मामला आज कितना क्या प्रदर्शन किया गया? देखो, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर जेएनयू विश्वविद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की जो घटना हुई है उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करते हुए मांग करती है ये घटना में जो लिप्त हैं उन सब आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इन सब आरोपियों को तुरंत से तुरंत प्रभाव से कड़ी सजा दिलाए। और आज विद्यार्थी परिषद ने सभी केंद्रों पर प्रदर्शन कर सीएम साहब का कई जगह पुतला जलाया, कई जगह ज्ञापन दिया। इसमें विद्यार्थी परिषद को इस विषय में सरकार के दबाव में आकर कहीं न कहीं जोधपुर प्रशासन, वहाँ के डीएसपी साहब, उन्होंने भी विद्यार्थी परिषद को कहीं न कहीं सरकार के दबाव में इस विषय में इन्वॉल्व किया। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से, डीजीपी साहब से और राजस्थान मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री व प्रांत मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन किया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, जिस हिसाब से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर एबीवीपी के जो छात्र हैं उसकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो राजस्थान सरकार है ये उसकी पूरी साजिश है और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है सरकार। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल वक्ता, मैं यह बताना चाहूंगा कि क्योंकि छात्र थे वो तीनों और छात्र जो थे वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे जोधपुर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहीं ना कहीं जो है नाम आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय परिषद को आगे किया है और छात्र संगठन जो है अब मुखर होकर जो है आक्रामक रूप से जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है और आरोपियों को सजा देने के साथ साथ वो है राजस्थान सरकार की आरोप लगा रहा है कि राजस्थान सरकार जानबूझकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस मामले में लपेटना चाहती है, जबकि अखिल भारतीय परिषद से उन छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जो है वो यहाँ पे पदाधिकारी थे कि नहीं थे, ये जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच कर रही है और जांच करने के बाद जो है ये क्लियर हो पाएगा कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र थे कि नहीं थे।
दूसरी बात यहाँ पे जो है अपराधियों की गिरफ्तारी करने का जो है यहाँ पे अखिल भारतीय परिषद ने कहा कि जो आरोपी उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये जो है घटना, इसी घटना की पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो, इससे एक डर पैदा हो विद्यार्थी जीवन में जो है ये घटना दोबारा ना हो। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के सर्किट हाउस में नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर प्रेस वार्ता की और इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार अपराध में, भ्रष्टाचार में, महिला उत्पीड़न में, पेपर लीक में, बेरोजगारी में, तुष्टीकरण में नंबर 1 है और जनता अब इनसे ऊब चुकी है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि प्रदेश की सरकार को बदलना है और यही हमारा चुनावी मुद्दा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश के मंत्री और विधायक जनता को लूट रहे हैं, योजनाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इस प्रदेश की सरकार में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में हुई 16 प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी के पेपर लीक हुए, किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, उनका कर्ज आज तक माफ नहीं हुआ। वहीं इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु दयाल शर्मा, भाजपा नेता ऋषभ शर्मा, धूंधीराम मीणा और रितेश पारेख भी मौजूद रहे। देखो, राजस्थान नहीं सहेगा, राजस्थान इस उद्घोष के साथ, इस नारे के साथ कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की सभा के बाद प्रदेश भर में कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। नहीं सहेगा राजस्थान जो भ्रष्टाचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो पेपर लीक हो रहे हैं वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो बेरोजगारी है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो महिलाओं पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो दलितों पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो आदिवासियों पर अत्याचार है वो, नहीं सहेगा राजस्थान जो तुष्टीकरण गहलोत साहब कर रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान जो चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन मुद्दों को लेके नहीं सहेगा राजस्थान कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की कर्ज माफी नहीं हुई, नहीं सहेगा बेरोजगार कि उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अपराध नहीं सहेगा राजस्थान, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। इधर टोंक में महर्षि दयानंद सरस्वती नर्सिंग के छात्रों ने सेंट सोल्जर नर्सिंग कॉलेज के संचालक पर पैसे हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के संचालक के द्वारा ट्रेनिंग के दौरान सीएचओ से जबरन फॉर्म पर साइन करवाकर हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं लौटाया जा रहा है, जबकि छात्रों ने हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं किया है। हर छात्र को सरकार की ओर से मिलने वाले 50,000 रुपए कॉलेज संचालक छात्रों को नहीं दे रहा है। सेंट सोल्जर नर्सिंग कॉलेज के संचालक के खिलाफ छात्रों ने पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फंड वापस दिलाने की मांग की थी। वहीं इस मामले में एक बार फिर ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्टर ने इसकी जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी है। – 2021 के अंदर हम सभी को एक सेंट सोल्जर कॉलेज नर्सिंग कॉलेज अलॉट हुआ था ट्रेनिंग के लिए, जिसके अंदर 6 माह की ट्रेनिंग थी। तो उसके अंदर हॉस्टल और रहने की सुविधा हम सबको दी गई थी, लेकिन हम में से किसी ने भी वो सुविधा नहीं ली। उस सुविधा के लिए कॉलेज प्रशासन के पास 50,000 रुपये आए थे रहने के और खाने के लिए, तो हम सब ने किसी ने नहीं ली। तो हमसे ज़बरदस्ती साइन कराए गए थे इनके द्वारा कि आप लोग यहाँ हॉस्टल में रहो। हमने उस टाइम पे कलेक्टर मैडम को भी अवगत कराया था कि हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं और एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी नहीं दिए जा रहे थे हमसे। तो उसके बाद हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा कर इन्होंने ये कहा था कि हम 50,000 आपको दोबारा दे देंगे, जैसे ही दूसरे जिन्होंने साइन नहीं किए उनके पैसे आते हैं तो हम आपको भी दे देंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, कॉलेज संचालक पर पैसे हड़पने का, छात्रवृत्ति न देने के जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए वक्त ये जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप की जो है जांच कलेक्टर ने यहाँ पे दे दी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को, और वो जांच कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। फिलहाल जो मामला ये है कि 2021 में इन छात्रों का यहाँ पे एडमिशन हुआ था। एडमिशन होने के बाद जो है सरकार की तरफ से मिलने वाला जो इनका मेस का खर्चा और मेस भत्ता जो था वो खर्चा सरकार की तरफ से वहन होने वाला था। पर स्टूडेंट 50,000 रुपए का यहाँ पे पास हुआ था, वो पैसा जो है कॉलेज के जो खाते में आया था, कॉलेज वहां से छात्रों को ट्रांसफर होना था, क्योंकि छात्र वहां रहे नहीं और वहां पे मेस में खाना भी नहीं खाया, हॉस्टल का उन्होंने यूज नहीं किया। तो अब वो क्यों पिछले 2021 के बाद से लगातार वो विरोध कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने कलेक्टर को यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि इस तरीके का जो है ये निजी कॉलेज है और इस तरीके का ये काम कर रहा है यहाँ पे,
जो पैसा आया गवर्नमेंट से वो अड़कना चाह रहा है, जबकि इस आगे छात्रों को मिलना चाहिए, लेकिन जो है वो उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते जो आज फिर वहां पर मजबूरन इन छात्रों को यहाँ पे जो है कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ा और कलेक्टर ने जो है फिलहाल इसको जांच के लिए मामले को दे दिया है और शीघ्र जांच करके जो है कोई ना कोई यहाँ पे कल निकाल जाएगा। रूपनारायण, कॉलेज संचालक के साथ साथ इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल हो सकता है? साथ ही अगर बात की जाए छात्रों की, तो उसके लिए छात्रों ने क्या कुछ सबूत उपलब्ध कराए हैं कार्रवाई के लिए? देखिए अब तो इसमें जो है गवर्नमेंट से पैसा आता है, तो ऑन रिकॉर्ड पैसा आता है, छात्र के नाम पे पैसा आता है, छात्र जो है वहाँ पे मैच में रहा कि नहीं रहा, वहाँ पे खाना खाया कि नहीं खाया, उसने हॉस्टल में उसने रहना था, हॉस्टल में रह के पढ़ना था, हॉस्टल में रहा कि नहीं रहा, तो और जो ये रिकॉर्ड है सारा रिकॉर्ड मेडिकल वो बनाता है, कॉलेज बनाता है, कॉलेज के पास इसके होते थे उनके, अगर वो रह रहा है छात्र तो पहले साल से ही क्लियर होता मामला कि वहाँ रह रहा है और वो पैसा जो है सारा उसको जा रहा है कॉलेज को, लेकिन वो वहाँ नहीं रह रहे थे शुरू से ही, और वो सारी चीजें जो है कलेक्टर को छात्रों ने बताई कि जब 2021 जब से हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए उसके बाद से हम यहाँ नहीं रह रहे थे, परीक्षा हमने दी है, खाली परीक्षा जब दे रहे थे तो छात्रों का ये आरोप है कि एडमिट कार्ड जो उनको दिया जा रहा था एग्जाम के लिए, वो एग्जाम पे एडमिट कार्ड नहीं देने का प्रेशर बनाकर उनके साइन करवाए गए वहाँ पे कि आपको एडमिट कार्ड जब मिलेगा जब आप उनसे साइन करोगे, उस प्रेशर में कुछ छात्रों ने वहाँ साइन किए तब जाके उनको वहाँ पे एडमिट कार्ड मिले, ऐसा कहना छात्रों का है। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है और हालांकि देश के साथ पूरे विश्व के नजरें भारत के इसी मिशन पर उस दिन पर टिकी हुई हैं जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वहीं इस मिशन से नागौर के डीडवाना का नाम भी अब जुड़ गया है, क्योंकि डीडवाना की बेटी सुनीता खोखर ने चंद्रयान 3 का हिस्सा बनकर डीडवाना का नाम मान बढ़ाया है। सुनीता चंद्रयान 3 में उपयोग हो रहे सेंसर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और ये सेंसर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला लैंडर का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि सुनीता खोखर डीडवाना के डाकीपुरा गांव की रहने वाली हैं। हाँ, बहुत अच्छी लगे, बहुत प्यार लगे, हमेशा बात करती हूँ शाम का, बहुत दुख पार हुई। 2 बजे कड़ी तावड़ा मठियाती फिर भी वापरती लाइट की सुविधा बनी है भाई पड़ता जो बिन बुढ़ा टोला कुचामण काटी जो के कोई 6 महीना तो रोई माँ को घूमी लाड करी आई नहीं जना पार हुई है। तो अब कैसा माहौल है परिवार में? अब बहुत खुशी का भाई मान बाप बाबा ताऊ जी सब खुशी है, मतलब दादा दादी सब बहुत राजी है। ठिकाना में चढ़े बंडा आ रहे हैं तो बाद फोन। इधर जोधपुर पर्यटक और गाइड की कई समस्याओं को लेकर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की ओर से पत्रकार वार्ता बुलाई गई और इस दौरान 11 सूत्री मांगों को लेकर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह मेड़तिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर जोधपुर जिला प्रशासन को कई बार समस्याओं के निराकरण के लिए पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब गाइडों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान में केवल 6 महीने ही पर्यटक आते हैं, ऐसे में गाइड को 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, शाही रेलों में काम करने का अवसर, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाइड को बैठने की जगह देने, गाइड लाइसेंस की रिन्यूअल फीस समाप्त करने के साथ जोधपुर हवाई अड्डे और दिल्ली जाने वाली इंटरसिटी का नाम महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखने की भी मांग की गई है। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार गाइड की समस्याओं को गंभीरता से ले और गाइड को समय पर भुगतान किया जाए। पर्यटक गाइड जो कि भारतीय संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति का वाहक है और अपने देश की पूरे विश्व में अगर कोई साख बनाता है तो पर्यटक गाइड बनाता है, लेकिन पर्यटक गाइडों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को बार बार बताने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं सरकार से, हम तो पर्यटन सीजन जो है राजस्थान में 5 महीने रहता है, उसके बाद पर्यटक गाइड के पास काम नहीं होता, तो सरकार की तरफ से पर्यटक गाइड को कोई स्टाइफंड वगैरह की व्यवस्था की जाए जिससे वो अपना ऑफ सीजन में भी परिवार का पालन पोषण कर सके।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की तरफ से सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाया गया है कि उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार उनकी एक बात को भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी हैं। ये क्या कुछ मांगे हैं और इन मांगों में उन्होंने अपनी क्या मांगे रखी हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी अक्का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान का जो एटमॉस्फियर है, मौसम है, वो है जिससे पर्यटक आता है वो 6 महीने आ पाता है। 6 महीने जो है यहाँ जबरदस्त गर्मी पड़ती है तो लोग नहीं आते, क्योंकि ये जो है इनका पेशेवर लोग होते हैं, गाइड जो है वो राजस्थान की संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं और 6 महीने का इनका धंधा रहता है। 6 महीने बाद भी जो है बेरोजगार होते हैं, तो उस परिस्थिति में जो है इनको जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सब चीजों को लेकर इन्होंने जो है यहाँ पर सरकार से मांग की है कि सब 6 महीने हमारा काम चलता है, 6 महीने हमारा काम चल जाता है, 6 महीने हम लोग जो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, तो वो परेशानी दूर हो, कुछ आर्थिक सहयोग या ऐसा कुछ फंड या बनाकर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए जिससे ये 6 महीने जो है आराम से